ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अर्जुन भगवान वेद व्यास जी के उपदेश अनुसार विधिपूर्वक स्नान, न्यास, पूजन आदि करके भक्ति के साथ शिव जी का ध्यान करने लगा। उस समय वो एक श्रेष्ठ मुनि की भांति एक ही पैर के बल पर खड़ा होकर सूर्य की ओर एकाग्र दृष्टि करके खड़े खड़े मंत्र जप कर रहा था। इस प्रकार वह प्रेम पूर्वक मन ही मन शिव जी का स्मरण करके शिव जी के सर्वोत्कृष्ट पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप करने लगा। उस तपस्या का ऐसा उत्कृष्ट तेज प्रकट हुआ जिससे देवता विस्मित हो गए और वो शिव जी के पास गए। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वर प्रभु, एक मनुष्य आपके लिए तपस्या कर रहा है। वह व्यक्ति जो चाहता है आप उसे वह क्यों नहीं दे देते। ऐसा कहकर देवताओं ने भगवान शिव जी की स्तुति की। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि लगाकर विनम्र खड़े हो गए। तब उदार बुद्धि प्रसन्न आत्मा महाप्रभु शिव जी उस वचन को सुनकर हंस पड़े और देवताओं से बोले, देवताओं, अब तुम लोग अपने स्थान को लौट जाओ। मैं सब तरह से तुम्हारे कार्य संपन्न करूँगा। यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं। शिव जी के इस वचन को सुनकर देवता पूर्णतः निश्चित हो गए। वे सब अपने स्थान को लौट गए। इसी समय मूक नामक एक दैत्य शूकर का रूप धारण करके वहां आया। उस दुरात्मा को दुर्योधन ने अर्जुन के पास भेजा था। अतः वहां अर्जुन के पास आकर उसी मार्ग में वह वेगपूर्वक पर्वतों को और वृक्षों को उखाड़ता, छिन्न भिन्न करता, अनेक प्रकार का शब्द करता हुआ आया। तब अर्जुन की भी दृष्टि उस असुर पर पड़ी। शिव जी के चरणों का स्मरण करके अर्जुन विचार करने लगा, यह कौन है और कहाँ से आया। यह तो क्रूर कर्मी दिखाई दे रहा है। निश्चय ही यह मेरा अनिष्ट करना चाहता है, इसमें तनी संशय नहीं। क्योंकि जिसका दर्शन होने पर मन अपने आप प्रसन्न हो जाए वह निश्चय ही अपना हितैषी है, और जिसके दिखने पर मन व्याकुल हो जाए वह शत्रु है। आचरण से कुल का, शरीर से भोजन का, वार्तालाप से ज्ञान और शास्त्र अध्ययन का, और नेत्रों से स्नेह एवं प्रेम का परिचय मिल जाता है। आकार से, चाल ढाल से, चेष्टा से, बोलने से और नेत्र से, मुख के ऊपर आने वाले हाव भावों से मन के भीतर का भाव जान लिया जाता है। नेत्र भी चार प्रकार के कहे गए हैं, उज्ज्वल, सरस, तिरछे और लाल। इनका भाव भी पृथक पृथक है। मित्र का संयोग होने पर नेत्र उज्ज्वल हो जाते हैं, पुत्र का दर्शन करने से सरस, कामिनी और शत्रु के दिख जाने पर नेत्र लाल हो जाते हैं। इस शुकर को देखकर मेरी इंद्रियां कलुषित हो गई हैं, अतः ये शत्रु है और मार डालने योग्य है। इधर मेरे गुरु की आज्ञा भी है कि जो तुम्हें कष्ट देने के लिए उद्यत हो उसे तुम बिना किसी प्रकार का विचार किए मार डालना। मैंने इसलिए ही आयुध भी तो धारण कर रखे हैं। ऐसा विचार कर अर्जुन ने बाण का संधान किया और वो वहीं डट के खड़े हो गए। इसी बीच भक्तवत्सल भगवान शिव अर्जुन की रक्षा और उसकी भक्ति की परीक्षा करने के लिए, उस दैत्य का नाश करने के लिए वहां आ पहुंचे। उस समय उनके साथ गण थे, उनका यूथ था। वे महान, अद्भुत, सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए थे। उनकी कांछें बंधी हुई थी। उन्होंने वस्त्रों से ईशान ध्वज बांध रखा था। उनके शरीर पर श्वेत धारियाँ चमक रही थी। पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकश था। वे स्वयं धनुष बाण धारण किए हुए थे। उनके साथ उनके गणों का जो समूह था वह भी वैसे ही सुसज्जा से युक्त था। इस प्रकार शिवजी वहाँ भील राज बने हुए थे। वे सेना अध्यक्ष होकर तरह तरह के शब्द करते हुए आगे बढ़े। इतने में सुअर की गुर्राहट 10 शब्दों को और 10 दिशाओं को गूंजाती हुई और पर्वत आदि से टकराकर झन्नाने लगी। तब उस वनेचर के शब्द से अर्जुन सोचने लगे, अहो, क्या ये भगवान शिव ही तो नहीं है जो यहाँ शुभ करने के लिए पधारे हैं। क्योंकि मैंने पहले ऐसा सुन रखा है। पुनः श्री कृष्ण और व्यास जी भी ऐसा ही कह रहे थे तथा देवताओं ने भी ऐसा ही स्मरण करवाया है कि शिव जी कल्याणदाता और सुखदाता हैं। वे मुक्ति प्रदान करने के कारण मुक्तिदाता कहे जाते हैं। उनका नाम स्मरण करने से मनुष्य निश्चय ही कल्याण को प्राप्त होता है। जो लोग सर्वभाव से उनका भजन करते हैं उन्हें स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। यदि कदाचित कुछ दुख आ जाता है तो उसे कर्मजनित समझना चाहिए। सो भी बहुत आशंका होने पर थोड़ा ही होता है, अथवा उसे विशेष रूप से प्रारब्ध का ही दोष मानना चाहिए, अथवा कभी कभी भगवान शंकर अपनी इच्छा से थोड़ा या अधिक दुख भुगता कर निसंदेह उसे दूर कर देते हैं। वे विष को अमृत और अमृत को विष बना देते हैं।
उनकी जैसी इच्छा होती है वह वैसा करते हैं। भला उन समर्थ को कौन मना कर सकता है। अन्य अन्य प्राचीन भक्तों की भी ऐसी ही धारणा थी। अतः भावी भक्तों को सदा इस पर विचार करके मन स्थिर रखना चाहिए। लक्ष्मी रहे अथवा चली जाए, मृत्यु आंखों के सामने क्यों न हो, लोग निंदा क्यों न करें अथवा प्रशंसा करें, परंतु भगवान शिव की भक्ति से दुख का विनाश ही होता है। शंकर अपने भक्तों को, चाहे वे पापी ही क्यों न हो या पुण्य आत्मा क्यों न हो, सदा सुख देते हैं। यदि कभी वे परीक्षा के लिए भक्त को कष्ट में डालते हैं तो अंत में दयालु स्वभाव होने के कारण उसको सुखदाता होते हैं। फिर तो वह भक्त उसी प्रकार निर्मल हो जाता है जैसे आग में तपाया हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। इस तरह की बातें मैंने पहले भी मुनियों से सुन रखी है। अतः मैं शिवजी का भजन करके उसी से उत्तम सुख प्राप्त करूँगा। अर्जुन ऐसा विचार कर रहा था, तब तक बाण का लक्ष्यभूत वह सुअर वहाँ आ पहुँचा। उधर शिवजी भी उस शुकर के पीछे लगे हुए थे। उस समय उन दोनों के मध्य वह शुकर एक बहुत बड़े पहाड़ जैसा दिख रहा था। उस समय भक्तवत्सल भगवान शिवजी अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से आगे बढ़े। इसी समय उन दोनों ने उस शुकर पर बाण चलाया। शिवजी का बाण उसका पुच्छ भाग था और अर्जुन ने उसके मुख को लक्ष्य बनाया था। शिवजी का बाण उसके पुच्छ भाग से प्रवेश करके मुंह के रास्ते निकल गया और भूमि में विलीन हो गया, तथा अर्जुन का बाण उसके पिछले भाग से निकलकर बगल में ही गिर गया। तब वह शुकर रूपधारी दैत्य उसी क्षण मरकर भूतल पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं को हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने पहले तो जय जयकार की, फिर पुष्पों की वृष्टि की, फिर बारंबार नमस्कार करके स्तुति की। उस समय भगवान शिव और अर्जुन ने उस दैत्य के क्रूर रूप को देखा। उसे देखकर शिवजी का मन संतुष्ट हो गया और अर्जुन को सुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात अर्जुन मन ही मन विशेष रूप से सुख का अनुभव करके कहने लगा, यह श्रेष्ठ दैत्य परम अद्भुत रूप धारण करके मुझे मारने आया था, परंतु शिवजी ने ही मेरी रक्षा की। निसंदेह उन परमेश्वर ने इसे मारने के लिए मेरी बुद्धि को प्रेरित किया। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव नाम संकीर्तन किया और बार बार उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति की।